कि इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम ना रहा वेखदा ना खुरा वेखदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दस ना काबा ते ना करबला वेखदा। जो मदीने से चले उस हुसैन की अजमतों के तो क्या कहने हैं, जो मदीने से चले उस जनाबे अली आबिद की शान के क्या कहने हैं, जो मदीने से चले उस जनाबे अली अकबर की अजमतों के क्या कहने। हम तो उनको भी सलाम कर रहे हैं जब आखिरी वक्त में सफे सीधी हो रही हो और होरी यजीद के लश्कर से निकल के आए। पिछलियों की माफी दे दे, आज के बाद मैंने जीना भी हुसैनी बन के, मैंने मरना भी हुसैनी बन। हम तो उसको भी सलाम कर रहे हैं जो आखिर वक्त में भी जनाबे आला आ गया। और हुसैनी मिशन है क्या? हुसैनी मिशन हजूर के दीन की पहरेदारी है, हजूर की इज्जत की पहरेदारी है, नबी की नामूस की पहरेदारी है, नबी की शरीयत की पहरेदारी है। और मैं कहना चाहता हूँ लोगों, पाकिस्तान में आज मेरे जैसा कोई मौलवी उठ के कहे मौलाना मैं चल तो जाता तुम्हारे साथ, लेकिन मजबूरी थी मेरे खिताब का मामला, मौलाना मजबूरी थी मेरे क्लास पढ़ानी, मजबूरी थी आज हमारे फला बुजुर्ग का दिन था, हम फला दिन बैठ के दम करते हैं वरना जरूर चलते। आपके साथ मैं उन्हें कहना चाहता हूँ हमारी तकरीरें, हमारे दर्स, हमारी क्लासें किस खाते में है? पूछा जरा उस मौला हुसैन से मेरे इमाम, आप बताइए जब हजूर के दीन पे हमला होता है आपने क्या क्या छोड़ा है? कहा नाना मोहम्मद अरबी का मदीना छोड़ा है, जिस मदीने में हुजूर सजदे में थे, हुसैन पुश्त पे बैठे आए। रब फरमाता है महबूब जब तक मेरा हुसैन तेरी पुश्त से ना उतरे अपने सर को नहीं उठाना, हमने वो मदीना छोड़ा है। ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, तुम दुकान पे बैठे रहे, मेरे नाना की इज्जत पे हमले होते रहे, तुम कहते हो दुकान कीमती, तुम कहते हो कारोबार कीमती, तुम्हें पता है मैंने नाना का मदीना भी छोड़ा, अब्बा की कब्र भी छोड़ी, भाई हसन की कब्र भी छोड़ी है, हत्ता के हज का एहराम मैंने बांधा हुआ था जब मक्के में था। 8 ज़िलहज को हज का एहराम मैंने हज को उम्रे में बदल के उस एहराम को उतार के दुनिया के सामने वादे किया। लोगों हज की कज़ा हो सकती है लेकिन दीन पे पहरे की कज़ा फिर नहीं हो सकती। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ ये आपको मुझे पता होना चाहिए। कोई कहे मौलवी साहब फला मौके पे मैं जनाबे आला मदीना शरीफ जा रहा था, फला मौके पे मैं जनाबे आला खाना काबा जा रहा था, मैं जनाबे आला उम्रे के लिए जा रहा था। मैं कहता हूँ एक जगह पे आका की खत्म नबूवत के पहरेदार बैठे हो, आका दो आलम की इज्जत के नारे लगाए, फैजाबाद की ठंडी रातों में एक नारा लगे ताजदारे खत्म नबूवत, और सामने से जनाबे आला शाबाश की बजाय सामने से तैयारियां हो रही हो इनको कुचलने की, हत्ता के वो वक्त भी आ जाए जब इन पे सीधी गोलियां चलाई जाए। कोई कहे मौलाना मैं हुजरे में बैठा चिल्ला कर रहा था, मैं उसको कहना चाहता हूँ ये कैसा इश्क है जो तुम्हें चिल्ले से निकाल के नबी की इज्जत के लिए ना निकाल सका, हजूर की खत्म नबूवत के लिए ना निकाल सका। हाँ मेरे मौला हुसैन से पूछ, खाना काबा में हज के राम को छोड़ के मेरे इमाम ने दुनिया के सामने वादे कर दिया कि इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम ना रहा वेखदा ना खुरा वेखदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दस ना काबा ते ना करबला वेखदा।
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। करबला नहीं बयान कर रहा, मजमून बहुत लंबा है। करबला के बाद की एक दो बातें करना चाहता हूं। बात मौके की मुनासबत से, औलिया के दरबार पे हम आए, वलियों के दरबार पे आए। उनसे बड़ा वली कौन जो नेज़े पे भी कुरान पढ़ के दिखा? उनसे बड़े वली कौन जो शहजादों के टुकड़े चुन के भी कहे मालिक ये लेके तू राजी है, तो अली अकबर के टुकड़े चुन के तेरा हुसैन भी राजी है। उनसे बड़ा मैं कौन वली तुम्हें बताऊं? पाकिस्तान में किस को कह सकते हो कि फलाना बड़ा वली है? ये जनाब आला जिसको मेरे आका फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। 10 मुहर्रम गुजर गई। ये उन लोगों के लिए जिनके पास माल आता रहे, पैसे आते रहे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अगर पैसे की कमी आ जाए, माल का फुकदान आ जाए, तो फिर शुक्र भी खत्म, नमाजें भी खत्म, इबादत भी खत्म। उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। 11 का दिन था, 11 मुहर्रम को आले नबी को कैदियों वाली सवारियों पे बिठाया जाता है। सैयदा तैयबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई हुसैन के मुकद्दस लाशे को देखती हैं। ये उन जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ये जनाब आला जिनको अभी भी लब्बैक का मतलब समझ नहीं आया, मैं बताना चाहता हूँ। लब्बैक का मतलब ये होता है हजूर आप एक बार पुकारे, मैं 2 बार हाजिर, आप 3 बार लब्बैक कह के क्यों नारा लगाते हैं? हुजूर की आमद तक मैं भी हाजिर, आपके लिए मेरी नस्लें भी हाजिर। सुनिए सैयदा ने क्या फरमाया जब अपने भाई के लाशे को देखा। ऐसा भाई आप में, मुझ में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस भाई जैसे मकाम वाले भाई को रखता हो। जनाब आला ऐसे भाई का लाशा सामने हो। सैयदा पाक ने देखा, नाना के पाक मदीने की तरफ नजर करके सैयदा फरमाती है या मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि हाज़ा हुसैनुल बिल अराहो मुज़म्मिलुम बिद्दमा हो मुक़त्तअल आज़ा हो। मेरे नाना जी आप पे लाखों सलाम हो। जरा देखिए ना, ये आप ही का हुसैन है जो आपके सीने पे लेटा करता था, लेकिन आज हाज़ा हुसैनुल बिल अराहो, ये तो गरम रेत पे लेटा हुआ है। नाना ये तो जन्नत के जोड़े पहनने वाला था। नाना जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके जिसके दरवाजे खटकाता था, अंदर से आवाज आती थी कौन? तो जिब्रील कहता था अहले बैत का दर्जी आया है, हसनैन के जोड़े लाया है। नाना जी आपका बेटा, आपका नवासा आज जन्नत के जोड़े तो दूर रहे, आज तो ज़िरा भी उतार ली उन्होंने। आज तुम्हारे बेटे ने फटे पुराने लिबास के साथ मुज़म्मिलुम बिद्दमा हो, आज खून की चादर ओढ़ ली है। तेरे नाना जिसके हाथों को पकड़ के आप चूमते थे, आज उसकी उंगलियां भी कट गई, उसके बाजू भी कट गए, क्योंकि तुफैल कूफी ने जिस वक्त अंगूठी उतारने की कोशिश की है, कोशिश करता है अंगूठी उतारने की, तो तलवार चलाने की वजह से और सारा दिन जनाब आला शहीदों के लाशें उठाने की वजह से मेरे इमाम के हाथों पे वरम आ जाती है। अंगूठी उतारने में तकलीफ होती है, तो वह जालिम खंजर निकाल के उस उंगली को काटता है। जिस उंगली को रसूल अरबी की मुबारक दाढ़ी को छूने का शर्फ हासिल हुआ था, जिस उंगली ने नबी पाक की वल्लैल की जुल्फों को जनाब आला छुआ था, आज उस उंगली को काटा जाता है। सैयदा कहती है मुक़त्तअल आज़ा हो, मेरे नाना आपके नवासे के आज़ा कट गए, लेकिन फिर भी आपकी औलाद बेसब्री नहीं हुई। हम आज भी कहते जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि हो, आप पे लाखों दरूद और सलाम हो। आपको बस सलाम इसलिए करके गुजारिश कर रहे हैं, जब दिल पे गम बढ़ जाए करम की नजर फरमाइए
फरमाइएगा ताकि हमारे हौसले और बुलंद हो जाएं, क्योंकि रब की मखलूक में आपके अलावा हमारी और सुनने वाला कौन है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि हाल दिल, पढ़िए पढ़िए, हाल दिल किसको सुनाए आपके। हाथ उठा के ऐसे फरियादी बन के अर्ज करें, वो तो दिलों के ऊपर नजर रखने वाले हैं। यहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आए शाम आए, वो तो देख रहे हैं। आज क्लास वाला के अंदर हजरत शाह रहमा के दरबार पे उनके हजारों गुलाम अपने अपने दर्दों की, अपने अपने दुखों की फहरिस्त सीने में लेके अर्ज कर रहे हैं कि हाल दिल किसको सोना है आप हुए क्यों किसी के दाएं पे जाए आपके हुए क्यों किसी के दाएं। क्यों किसी के दर पे जाए आप। आइए जरा गौर कीजिए, बात इधर खत्म नहीं होती। यहाँ जिससे पूछो वही कहता है मैं औलिया का आशिक हूं, दीवाना हूं। एक बार पूछो हजरत शाह गहना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से, एक बार जाके अलीपुर शरीफ पूछो, दाता साहब पूछो, अल्लाह के वलियों से पूछो, बाबा आखिर तुमने किया क्या है कि तेरे जाने के बाद भी दुनिया तुझ पे सलाम पढ़ रही। आखिर किया क्या है तुमने, आखिर अमल क्या किया है कि दुनिया आज भी बड़े बड़े बादशाह वजीर आपके दरबार में सलामी पेश करने आते हैं। तो वो कहते हैं हमने अपनी जिंदगियां उसके नाम कर दी, उसकी इबादत, उसके दीन की हिफाजत के नाम कर दी। जब हम उसको याद करने लगे तो फिर उसकी बरकत से जमाना हमें याद करने लगा। पक्की बात है। हमारे यहाँ क्या माहौल है, हज पे जाने वाले, उम्रे पे जाने वाले, किबला हज उम्रे पे जाए ना तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते, इशराक, चाश, तवाबीन सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जो ही पाकिस्तान में आए इल्ला माशाअल्लाह, जिसको अल्लाह तौफीक दे, उसके अलावा ये आलम होता है कि ना नमाज याद रहती है, ना जुम्मा याद रहता है, ना ईदें याद रहती है, सब कुछ छुट्टी। सवाल एक है, क्या नमाज सिर्फ मक्के मदीने में फर्ज है, आगे पीछे नहीं है? क्या इबादत का लुत्फ सिर्फ खाना काबा में आता है? ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, ये सारी चीजें फिर भूल जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इसको समझें। बल्कि बात सैयदों की चल रही है तो इसका हवाला भी मैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के किरदार से देता जाऊं। आप सुभान अल्लाह ऊंची बोले। अभी तो तकरीर शुरू हुई है, आप ऊंची बोलिए। आइए जनाबे आला, मदीना शरीफ में आपकी आदत थी रोजाना 1000 नफल पढ़ने। कितने बोलो? 1000 नफल मदीना शरीफ मस्जिद नबी में रोजाना पढ़ने। करबला में आ गए, आदत वही, बीमार हुए, आदत वही, हत्ता के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। सैयद चलता है पैदल, यजीदी सवारियों पे, हुसैन का बेटा पैदल। बेड़ियों ने मास्क खा लिया है, हड्डियां नजर आ रही है। सैयद पैदल चल रहा है, ऊंटों पे बैठे यजीदी जब रात को थक के कहते हैं थोड़ा आराम करो, फिर चलेंगे, थोड़ा आराम कर ले, थक गए। ऊंटों पे बैठे जब थक के सोते हैं तो ये बेड़ियां पहन के सैयद फिर रेत के टीलों पे खड़ा होकर 1000 रकात वाली आदत को पूरा करता है। ऐसे नहीं दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती, ऐसे नहीं दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती। नाम आपका अली औसत, नाम आपका अली बिन हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहते हैं कि इबादत गुजारों को इस बात की इज्जत मिलेगी कि उनकी सफ में हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे। इबादत गुजारों की जीनत, आप वहां पे खड़े होंगे, 1000 रकात नफल पढ़ने वाले,
लाखों करोड़ों मेरे जैसे आपके कदमों की खाक पे कुर्बान। आइए चलिए, बात इधर खत्म नहीं हुई। सुनो सुनो, आज हम कहते हैं चलिए जी लब्बैक के साथ, चलिए जी हमारे साथ। तो कोई कहता मैं पूरी नुमाइंदगी नहीं मिली, कोई कहता है मैं बराबर में कुर्सी नहीं मिली, कोई कहता है मैं फला जगह पे मकाम नहीं मिला, हम काम नहीं कर सकते, हमें हमारा हक नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं हम क्या हक वाले, हमारे जितने ऐब हैं वल्लाह। आप पाकीज़ा महफिल में बैठे हो, शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करके आप भी पूछे, मैं भी पूछता हूँ। मैं तो जब भी शीशे के सामने खड़ा होके अपने आप से पूछता हूँ, बोले फारूक अल हसन तेरा क्या हक है, तूने दीन का समझता है बड़ा काम किया। तो मुझे मेरा अंदर जवाब देता है, तेरे ऐबों से जमाना वाकिफ हो जाए तो दुनिया तुझे दफन भी ना करे, दुनिया तेरा जनाजा भी ना पड़े। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है, दुनिया तेरी कदर कर रही है कि तू रब के हबीब के नगमे गा रहा है, तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, तू मिंबर पे बैठ के नबी रहमत की इज्जत की बात करता है, इसलिए जमाना तेरे हाथ चूमता, जमाना तुझे सलाम करता। मैं ऐसे ही सबको कह रहा हूं, पूछिए अपने आप से, अगर हमारे ऐब जाहिर हो जाए क्या हमारा जनाजा भी कोई पढ़ने को राजी हो? इस भरे मजमे के अंदर जनाब आला एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक अगर सबके मोबाइलों की तलाशी ली जाए, आप कसम दे के इनसे कोड खुलवा के इनके मोबाइलों को चेक करें, तो यहाँ पाक महफिल में भी कई ऐसे बदनसीब होंगे जिनके मोबाइलों में गाने, ड्रामे और बेहुदा चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद शक्ल नहीं बदली, उसके बावजूद जमीन में गर्क नहीं हुआ, उसके बावजूद माथे पे गुनाह नहीं लिखा। वजह क्या है कि रसूलुल्लाह की निस्बत काम आ रही। सरदार बोला है, मेहरबाना सुल्ताना ज़ीशाना वड्डे करम कमाए भला हुई, कखा विच रुल दे सन बख्त मेरे। ओ कखो लख बनाया भला होई, कलर शोर जमीन च मेहरबाना बूटे कर्मा दे लाए भला हुई, पता सारा सरदार नू किते आंदा हो, परदे ऐबात पाए भला होई। ये तो मैं जिंदा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। दोनों हाथ उठा के नारा लगाना है हुजूर का, तो फिर ईमानदारी से लगाए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। दमिश्क के बाजार से सैयद वापस आ रहा है अपनी कैद गुजार के अपने पाकीज़ा काफिले के साथ। ये उनके लिए जो कहते हैं मेरा हक, मेरी शान, मेरी शौकत, मेरा मकाम, उनके लिए गुजरते हुए आपने देखा है कसाई ने एक हाथ में बकरे को पकड़ा है उसके कान से, दूसरे हाथ में छुरी को यूं छुपाया हुआ है। आपने कहा ये क्या कर रहा है? नुमान बिन बशीर को कहते हैं, जनाब नुमान बिन बशीर जरा काफिला रोकिए, मैंने एक शरीयत का मसला पूछना। हजरत नुमान कहते हैं, किबला
सारा जगह आपके दरवाजे से शरीयत सीखे, आपने कसाई से क्या मसला सीखना है? कहते नहीं यार रोको तो सही। काफिला रुक के आए, सैयद उतर के आता है, कसाई से पूछते हैं जब तुमने कर ही ज़िबा देना है तो फिर पानी चारा क्यों पूछ रहे हो? कहते हुजूर ये आपके नाना का दीन मुझे कह रहा है। आपके नाना का दीन कह रहा है। आपके नाना का दीन कह रहा है। सैयद फरमाता है मेरे नाने का दीन तुम्हें क्या कहता है? कसाई कहता है हुजूर आपके नाना का दीन कहता है बकरे को या जानवर को भूखा ज़िबा नहीं करना चाहिए। सैयद की आंखों में आंसू, करबला का मंजर सामने। फिर कहते हैं और मेरे नाना का दीन तुम्हें क्या कहता है? कहता है जी आपके नाना का दीन कहता है जानवर को प्यासा भी नहीं ज़िबा करना चाहिए। आप फरमाते हैं और क्या कहता है दीन इस्लाम? आज आपके नाने का दीन कहता है जानवर के आगे छुरी भी तेज नहीं करनी चाहिए। फरमाया और क्या कहता है? कहा हुजूर दीन कहता है जानवर के आगे उसके बच्चे को भी ज़िबा नहीं करना चाहिए। एक जानवर के आगे दूसरा जानवर भी ज़िबा नहीं करना चाहिए। जब आपने इतना सुना मुंह मदीने की तरफ करके कहते ना ना आप देख रहे हैं ना जितना एक कसाई जानवर को ज़िबा से पहले हक देता है आपकी औलाद को इतना भी हक नहीं मिला। आप गवा रहिएगा हम करबला में भी राजी थे, हम शाम हम कूफे में भी मालिक तेरी रजा पे राजी है। दुनिया याद करेगी कि सैयदों ने कुर्बानी दी है लेकिन जुबान पे गिला नहीं लेके। बात गुजर गई, करबला भी गुजर गई, शाम भी गुजर गई, कूफा भी गुजर गया, यजीदी भी मर गए, हुसैनी भी शहीद हुए। जरा गौर तो कीजिए सबकी जनाब आला जाने जनाब आला उस हाकिमुल हाकिमीन के दरबार में पहुंची। लेकिन एक बात तय, किसी ने पैसों की खातिर आखरत गंदी की, किसी ने हुकूमती नौकरी के लिए अपनी आखरत को बर्बाद कर दिया, और कोई ऐसा था जो भूखा प्यासा रह के भी दीन का पहरेदार रहा। इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक अदना सा नौकर आपको पैगाम देना चाहता है। मत सुनो हमारी लंबी लंबी तकरीरें, पर इतना पैगाम तो दिल में रखो, इतना तो दिल में जगा दो ना यार हमारी बात को। इतना तो हमारा हक बनता है तुम्हें पैगाम देना। अगर वाकई आले रसूल को मानने वाले हो कम अज कम बात हक की तो करो। देखो तो सही, करबला को रस्म समझ के ना सुनो, इसको मिशन समझ के सुनो। अगर रस्म समझ के सुनोगे तो महफिल में हुसैनी बन के बैठे रहोगे, बाहर जाके यजीदी बदमाशों के साथ खड़े होगे, कभी किसी डाकू का झंडा घर पे लगाओगे, कभी किसी बदमाश का झंडा घर पे लगाओगे। हम कहना चाहते हैं इधर हुसैनी हो, हुसैन के गम में रोने वाले हो तो मैदान में भी हुसैनी बन के खड़े हो जाओ, हुसैन के नाना की इज्जत के पहरेदार बन के। वक्त गुजर जाएगा बात याद रह जाएगी। वारिस शाह बोला है कि काफ कखा दिया कुलिया रैन खलियां चोने नार हवेलिया ढह दिया ले वेले औखड़े सौखड़े लग जाने हो। गल्ला याद सजन दिया रे दिया रे ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और कुछ नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि पाकिस्तान हुजूर के नाम पे बना है, यहाँ निजाम भी हुजूर वाला होना चाहिए।
यहाँ बच्चों की दस्तार बंदी हुई, जिन्होंने कुरान सीने में उतारा उनकी दस्तार बंदी हुई। मेरा एक सवाल है, आज इन बच्चों की दस्तार बंदी में कोई MP MLA आके इनको 50-50 हजार लाख रुपए का गिफ्ट क्यों नहीं दे के गया? जो कॉलेज में नाचती लड़कियों को 5-5, 10-10 लाख का चेक दे के आता है, उसको मदरसे में आके 50 हजार का चेक देते हुए क्यों फालिज हो जाता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जिस मुआशरे में नाचने वालों को इज्जत मिले, कुरान वाले बेइज्जत हो जाए, जिस मुआशरे में अंग्रेजों की टाई कोट पहनने वाले को आबरू मिले, लेकिन अमामा पहनने वाला और नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाने वाला रुसवा हो जाए, उस मुआशरे में आप तब्दीली और तरक्की की बात करते हैं। ना मुसलमानों, भूल जाओ ये ख्वाब है दीवाने का, तब्दीली कभी भी जरदारी नवाज इमरान से नहीं आएगी, तब्दीली जब भी आएगी मोहम्मद अरबी के कुरान और इस्लाम से आएगी। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ताजदार खत्म नबूवत। कहते हैं मौलवी सख्त बात कर गया, मैं कोई सख्त नहीं करता बात। ये मैं हाथ जोड़ के यहाँ बैठे बुजुर्गों से एक सवाल करना चाहता हूँ। ओ बॉर्डर पे बसने वालों, ये तुमसे थोड़े ही फासले पे बॉर्डर है, यहाँ जरा जाके पूछो मुसलमानों से कि जब जंग शुरू होती है तो कितना तुम पे रहम करता है हिंदू, तो तुम्हें पता चलेगा ना तेरे जानवर महफूज, ना तेरा बूढ़ा महफूज, ना बच्चे महफूज, ना तेरा स्कूल महफूज। मैं कहना चाहता हूँ काफिर तुमसे नफरत करता है तो फिर तू उस मुल्क को अपना पसंदीदा मुल्क क्यों करार देता है? जब हिंदू तुम्हारे जानवर को भी जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहता, तो आज तेरे घर घर में हिंदू की फिल्म चल रही हो, उसका ड्रामा, उसका कल्चर चल रहा हो। कल की बात थी, पूछिए इस बुजुर्ग से, बाबा जी से, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से, बाबा जी बताइए तो सही हमारे घरों का क्या माहौल था, बताइए तो सही ना बाबा जी। तो ये बाबा बताता है कि जनाब जब निकाह होता था तो मस्जिद में होता था, जब बेटी रुखसत करते थे बावजू रुखसत होती, बेटी गानों की आवाज में रुखसत नहीं होती थी, बेटी अल्लाह के कुरान के साए में रुखसत होती थी, ऐसे होता था। तो फिर जब बेटियों को इस तरह से रुखसत किया जाता था और बेटों की शादी इस तरह दीन के अहकाम के ताबे रखी जाती थी, तो अल्लाह बेटे भी फिर उसके नतीजे में हजरत जमात अली शाह लजपाल जैसे अता फरमाता, हजरत शाहगहना जैसे जनाब अजीम लोग पैदा होते थे कि जब माएं नेक होती थी, जब बाप नेक होता था, जिनकी पहली रात सुहाग रात की इशा और तहज्जुद कज़ा नहीं होती थी, तो अल्लाह ताला उनकी फिर नस्लों में भी बरकतें अता फरमा देता था। यहाँ पे क्या होता है कि कभी बेटी को कुरान देने वाले आज बेटी को LCD देते हैं, साथ में जनाब बड़ी स्क्रीन और सारी चीजें, ये दे के क्या साबित करना चाहते हैं कि जो बेटी पहले कुरान पढ़ती थी अब टीवी में गुम रहे, फिल्मों में गुम रहे। पहले सास की इज्जत होती थी इसलिए कि सास भी सुबह सुबह उठ के बावजूद तहज्जुद पढ़ने के बाद, जब वो क्या कहा जाए उसको, पंजाबी में कहते हैं दूध रिड़कना, तो जब वो सामने रखी हुई इस चाटी को भर के दही से जब ऐसे हाथ हिलाती थी, तो वो हर बार पे कहती थी इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो फिर उसके हाथ का मक्खन और उसके हाथ से बनाई गई लस्सी को खाने पीने वाले जो बच्चे होते थे उनमें भी हया होती थी। आज माँ खुद ड्रामे में बैठी है, सास और बहू उस इंडिया के कल्चर को देख रहे हैं जिसमें बहू सास को नीचा दिखाना चाहती है और सास बहू को नीचा दिखाना चाहती है। यही कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके इलाके में शायद ना हो, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, इधर भी ऐसे होते हैं। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर हम वाकई रसूलुल्लाह के गुलाम हैं तो सिर्फ मस्जिद में बैठ के नहीं कि इधर पे आप पूरे पूरे हुसैनी बन जाते हैं, पूरे पूरे जनाब यहाँ पे आप कहते हैं कि हुजूर के नाम पे गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है, यहाँ पे आप मौत भी कबूल कर लेते हैं। जब मैदान में खड़े होके वक्त आता है बात करने का, तो वहां किसी जालिम डाकू के आगे खड़े होके हुजूर की इज्जत की बात भी नहीं कर सकते। सड़कों नालियों के नाम पे 70 साल हो गए आप लोगों को, आज भी आपकी सड़कें मुकम्मल नहीं हुई। हर साल वोटों से पहले बनती हैं, तो अल्लाह किया उसके बाद फिर इन्हीं सड़कों पे सियासत होती है।
काश एक बार तुमने रसूलुल्लाह के दीन के नाम पे भी खड़े होके देखा होता, तुम्हें पता चलता ये वो दीन है। जब इक़्तिदार में आता है तो हजरत बिलाल को, हबशे के उस गुलाम को काबे की छत पे खड़ा कर दे। अकेला कसूर किबला अमीरों का भी नहीं है, हमारे अपनों का भी कसूर है। गरीब खुद अपना हक के राय दही 5,000 में 10,000 में जब बेचता है तो फिर जाहिर है कि फिर यही कुछ होता है। आइए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें आबाद रहें तो इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएं जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन सा पाकिस्तान? जनाब आला मुहद्दिस अलीपुरी जिसके लिए कुर्बानियां देते गए, हमारे बुजुर्ग जिसके लिए कुर्बानियां देते गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जख्मी एक बेटी ने जिस वक्त आखिरी सांसें ले रही थी, वहां से गुजरता हुआ एक बूढ़ा कहता है, बेटी चल तुम्हें पाकिस्तान ले चलो। सुन रहे मेरे नौजवान, अपने मोबाइलों में सारी रात नेट चलाने वाले, गाने फिल्में ड्रामे चलाने वाले, सुन एक बार उस कहानी को। जिस वक्त उस रोती बेटी को बाबे ने कहा चल बेटी तुम्हें पाकिस्तान ले चलो, तो उसने कहा ना बाबा, वो धरती पाक है, मैंने सुना है वहां पे हजूर का निजाम नाफिज हो गया है, वहां पे हजूर की शरीयत नाफिज हो गई है, और मुझे हिंदू और सिख पलीद कर गए हैं। मैं उस धरती पे जाने के काबिल नहीं हूं जिस धरती का ये निजाम हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? सवाल तो करती होंगी वो बेटियां, अगर ऐसा ही पाकिस्तान बनाना था, अगर मॉर्निंग शो कराने थे, छोटी छोटी ज़ैनब जैसी बेटियों की इज्जतें ही लुटवानी थी, और मार के यूं ही बेटियां तुमने गंदगी के ढेरों पे फेंकनी थी, तो फिर हमें मराने की क्या जरूरत थी? हमारी जानों के दुश्मन बनने की क्या जरूरत थी? आज भी उस माँ की रूह आपसे भी सवाल कर रही है। ओ बल्ले तीर नून वालों, आपसे भी मुझसे भी सवाल कर रही है वो माँ जिसका बच्चा उसकी गोद में था। जब दिन होता था कमांडों में छुप जाते थे कि कहीं हिंदू सिख पकड़ के मार ना दे, रात के अंधेरे में छुप के सफर करते थे। जब वो दूध पीता बच्चा रोता है तो बाहर से सिखों की आवाज आ रही है, ढूंढ रहे हैं। अंदर बैठे 16 बंदों में से एक बंदा कहता है उस बेटी को, इसको चुप करा, तेरा बच्चा चुप नहीं करेगा तो सब मारे जाएंगे। उस औरत ने अपने दूध पीते बच्चे का गला दबा दिया, यूं कह के करके उसकी सांस बंद कर दी। जब उसकी जान निकल गई तो सब कहने लगे हमने मारने का तो नहीं कहा था। कहने लगी ये भूखा है, दूध नहीं है मेरे पास, ये गर्मी की वजह से रोता है, ठंडी हवा नहीं है। कहा मारा क्यों? कहा मारा इसलिए, ये रोता तो हम सब मारे जाते हैं, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है वहां बेटियों को सैयदा ज़ैनब पाक का किरदार पढ़ाया जाएगा। मैंने सुना है वहां बेटियों को अम्मा आयशा की सीरत पढ़ाई जाएगी। मैंने सुना है वहां पे जब बेटियां किसी जरूरी काम से बाजार के लिए निकलेगी, पर्दा करके निकलेगी, और नौजवानों की नजर अगर गलती से पड़ जाएगी तो नजरों को झुका के कहेंगे हमारी बहनें जा रही हैं, दूसरी बार नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं मरने से पहले एक बार पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। ओ मुसलमानों, हजरत शाहगैनो भी सवाल कर रहे हैं, और मेरे उर्स के लंगर खाने वालों, क्या इसलिए तुम्हारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी? पाकिस्तान में गरीब की बेटियां रोटी के लिए इज्जत बेचती रहे और तुम फिर डाकुओं को मुसल्लत करते रहो। पाकिस्तान में अमीरों की जनाब आला तादाद अमीर से अमीर होती जाए और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए। अमीर कब्रिस्तान पे प्लाजा बनाए, उसको भी कोई ना पूछे, और गरीब किसी कस्बे में भी अगर छापड़ा लगा के बैठा हो तो वहां पे आके हुकूमत के बदमाश उसकी झोपड़ी को गिरा के कहे तब्दीली आ गई है, यहाँ से उठा अपना झोपड़ा और निकल जा, इसलिए कि तू तजावुजात करके बैठा हुआ है। क्या ये मुसलमान की है? पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ाने वालों, रेडियो वालों को कंगाल करने वालों,
गली गली कूचे कूचे गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाने वालों, कैसी तब्दीली की बात करते हो? तब्दीली सीख रही है सैयदा खातून जन्नत पाक के बाबा जान से पूछो। जब एक मजदूर ने उनको हाथ मिलाया, उसके हाथों के छालों को देख के हुजूर ने फरमाया था, तेरे हाथों को क्या हुआ है? कहते हुजूर मैं गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ। मेरे आका फरमाते हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथों को चूमना चाहता हूँ। वो रोने लग जाता है, हुजूर मैं गरीब हूँ, हमारी कोई मुआशरे में इज्जत नहीं है, आप क्यों मेरे हाथों को चूमेंगे? तो मेरे करीम आका ने फरमाया इसलिए कि मेहनत वाला तो कमतर नहीं होता। मैं ऐलान करता हूँ अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत वाला अल्लाह का दोस्त होता है। सुनिए सुनिए, आज उन लोगों को आप जलील कर रहे हैं। आज आप लोग ऐलान करते हैं 4 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, सरकारी मुलाजमों की कैसी तरक्की की बातें करते हो। सुनो रसूलुल्लाह का दीन, मेरे आका ने उस वक्त फरमाया 3-3 महीने तनख्वाहें खाने वालों को कह रहा हूँ, 4-4 महीने की तनख्वाहें नीचे रखने वालों को कह रहा हूँ, मजदूर की मजदूरी मारने वालों को कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया एतल अजीरा अजरहू कबला अयजफा इरकहू, मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से भी पहले दे दिया। ये तब्दीली होती है कि मेरे आका ने मजदूर की इज्जत करके दिखाई और फरमाल कासिब व हबीबुल्लाह, मेहनत वाला अल्लाह का यार होता। हमारा किसी जमात के साथ कोई जाती अनाद नहीं है, किसी जमात के साथ हमारी जाती लड़ाई नहीं है। हम कहते हैं अगर बात रियासत मदीना की करते हो, रसूलुल्लाह की करते हो, तो निजाम भी रसूलुल्लाह वाला लेके। और मेरे आका का क्या निजाम है? मेरे करीम आका के अपने शिकम अत्थर पे पत्थर बांधे हैं, लेकिन दरवाजे पे आया सवाली खाली नहीं गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे पाक वतन के अंदर बरकतें आए, तो बरकतों का एक ही तरीका है, रसूलुल्लाह के दीन पे पहरा दे, हजूर की इज्जत की पहरेदारी करें। जज के खिलाफ बात हो तो वो कहता है इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने तौहीन अदालत की है। और रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाली वो आसिया मलूनम, जिसने सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में जज के सामने इकरार किया कि मैंने रसूलुल्लाह की माज़अल्लाह तौहीन की है, तो आज सुप्रीम कोर्ट का जज आसिफ सईद खोसा बकवास करता है और कहता है कि पहले तो ये वाकया हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो पहले मुसलमानों ने इसके खिलाफ बात की है, तो इसने गुस्से में आके मुसलमानों के नबी के खिलाफ बात किया, हिसाब बराबर हो गया। बस करो यार, बस। गुस्ताख रसूल की एक सजा। कलमा तो तुम लोगों ने रसूलुल्लाह का पढ़ा है, जिस जिसने कलमा पढ़ा है वो हमारे हाथ खड़ा करे, बात करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि हजूर के गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। ये जी कानून ना, कानून की जनाब वैल्यू कोई नहीं। कानून की ऐसे वैल्यू होती है कि 4-4 कत्ल करने वाला रेमंड डेविस भाग जाए और नबी की इज्जत का पहरेदार गाजी मुमताज रातों रात सूली चढ़ जाए। ये कानून की इज्जत है कि पूरे पाकिस्तानियों के सीने जख्मी करके एक अमेरिकी के टेलीफोन पे आप पाकिस्तान की पॉलिसियां बदल दें। ये जनाब आला तब्दीली है। तब्दीली ये नहीं है, तब्दीली वो है जो रसूलुल्लाह लेके आए। ऊंची बोलिए। और हम इन मुसलमानों, बस आखिरी लम्हात है, इन मुसलमानों को, सारे हजूर के गुलामों को मेरा एक ही पैगाम है, ये पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। अल्लामा इकबाल ने हमें 2 रंगी नहीं सिखाई, 1 रंगी सिखाई। इकबाल फरमाता एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदाए खुदा बर, या बंदाए ज़माना। अल्लाह के बन जाओ, आपकी फसलें बरकत वाली हो जाएंगी, आपके मौसम के मुताबिक बारिशें बरसेंगी। वरना लाखों डैम बना लो, बारिश ही बरसना बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? जमीन अपना पानी का लेवल ही नीचे ले जाए तो फिर क्या करोगे? ये याद रखो, आसमान बरकतें तब बरसाता है जब हजूर का दीन नाफिज होता है, जमीन बरकतें तब लुटाती है जब हजूर का दीन नाफिज होता है। अपनी नस्ल को कुरान पढ़ाएं, ऐसे इदारों के साथ अपने आप को वाबस्ता रखें। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे मरते दम तक रसूलुल्लाह के दीन का वफादार रखे।